आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में पूछा गया है कि समान द्रव्यमान वाले चार कण पारस्परिक गुरुत्वीय बल के प्रभाव में r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील हैं। प्रत्येक कण पर हमें चाल ज्ञात करना है, जिसके लिए हमने आरेख बना रखा है। आरेख के अंतर्गत किसी वृत्तीय पथ पर जहां चार कण हमें अलग अलग दिशाओं पर प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं। यदि हम कण एक की बात करें, जब हम सभी को नाम दे देते हैं, कण एक जो वृत्ताकार पथ r पर r त्रिज्या पर v वेग से गतिमान है, तब इस दिशा में उस पर लगने वाले बलों की तुलना हम गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत करते हैं। जहां F1 का मान हम देखें, F1 का मान ऊपर की तरफ दूसरे कण से प्रभावित होता है। दूसरी ओर F2 का मान जो कण नंबर चौथे से प्रभावित होता है, मान F2 से प्रदर्शित होगा और यह मान F1 से प्रदर्शित होगा। जहां एक कण जो तीन कण नाम से प्रदर्शित है, उस पर बल लगने वाला है F3। इस स्थिति के अंतर्गत यदि आगे देखें, तब उन पर लगने वाले बलों को हम न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन नियम से प्रदर्शित करते हैं। जहां न्यूटन नियम से के अंतर्गत इसकी बात करें, तब इसका मान F1 का मान हमारे लिए Gmm अनुपात वर्गमूल 2 r वर्ग के रूप में प्रदर्शित होगा। जो F1 तथा F2 के मान जो कि एक निश्चित दिशा पर दोनों हैं और उनकी दूरी भी वर्गमूल 2 के वर्गमूल 2 r के बराबर हमें त्रिभुज से प्राप्त हुई है। इसी तरह आगे हम देखें, जब F3 का मान, F3 जो इस स्थिति पर बल को बताता है, हम इस स्थिति पर देखें तब यह दूरी कण 1 से केंद्र तक तथा केंद्र से कण m तक की कण 3 तक की दूरी जो 2r से प्रदर्शित होती है, हमने यहाँ पर 2r रखा और मान हमें 4r वर्ग के बराबर गुरुत्वीय नियम के द्वारा प्रतिपादित हुआ। परिणामी रूप से लगने वाले बल की यदि चर्चा करें हम, तब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कुछ बल जो हैं F1 तथा F3 जो ऊर्ध्वाधर स्थिति में ऊपर और नीचे ठहरे हुए हैं, जबकि F2 तथा F1 किसी अनंत तल पर मौजूद है। इन्हें यदि विघटित किया जाए इनके तलों पर, तब क्षैतिज घटक के रूप में F2 का मान F2 sin 45 तथा F1 का मान F1 sin 45 प्राप्त होता है, जिनकी दिशाएं एवं परिमाण समान हैं। जिनकी दिशाएं अलग अलग परंतु परिमाण समान हैं, दोनों के मान परिणामी रूप से शून्य होंगे। जबकि इन्हीं बलों को ऊर्ध्वाधर अक्ष पे हम ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में F1 cos 45 और F2 cos 45 के रूप में प्रदर्शित करें, तब परिणामी रूप से लगने वाले बल का मान हम नीचे प्रस्तुत मान से देखते हैं। जहां इसका मान यदि हमने देखा परिणामी रूप से, तब F3 F2 cos 45 और F1 cos 45 का मान लगने वाले अभिकेंद्र बल, इसे हम अभिकेंद्र बल के मान से प्रदर्शित करते हैं। जहां अभिकेंद्र बल का मान किसी वृत्तीय पथ पर किसी कण को घूमने के लिए एक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इन स्थितियों पर सभी मानों को, जिसे यदि हम समीकरण क्रमशः 1 तथा समीकरण 2 नाम दे दें, इनके मानों को यदि हम यहाँ पर रखते हैं, तब मान रखने के अनुसार इसका मान हमें कुछ इस तरह प्राप्त होता है। जहाँ यह cos 45 के मान 1:वर्गमूल 2 के रूप में अभिकेंद्र बल का मान जो mv वर्ग अनुपात r से प्रस्तुत होता है, सभी मानों को रखा हमने। मानों को रखने के पश्चात Gm वर्ग अनुपात r वर्ग को हमने उभयनिष्ठ लिया, अंदर पर 1:4 धन 1:वर्गमूल 2 प्राप्त हुए। जहां दूसरे पक्ष में mv वर्ग अनुपात r हमें मिलता है। r और m के मान को हमें काट देने के पश्चात v वर्ग के मान Gm अनुपात r से प्रस्तुत होता है, जिसका मान 1:4 धन 1:वर्गमूल 2 के साथ जुड़ा हुआ है। v के मान को प्रस्तुत रूप से देखें, तब इसका मान Gm अनुपात r 1:4 धन 1:वर्गमूल 2 से प्रस्तुत हुआ है। अंतिम रूप से यदि v के मान को हम देखें, अर्थात किसी वृत्तीय पृष्ठ पर चलने के लिए, वृत्तीय पथ पर चलने के लिए आवश्यक वेग का मान हम देखना चाहें, तब वह वर्गमूल के अंदर Gm अनुपात r 2 वर्गमूल 2 धन 1:4 के रूप में हमें प्रश्न में प्राप्त होता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।